साथियों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका मन लग रहा होगा साथियों, मैं ये आशा करता हूं। दोस्तों आज अब एक नई खबर लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप पे एक प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं जो कि संबंधित है फोरम से। अब लोग कहते हैं कि जो फोरम संख्या 7, 8, 9 है या 4 है, 5 जो भी है, इनको डिलीट कर दिया गया है, उनके स्थान पे फोरम संख्या 2 काम में आएगा। तो उसके संबंध में एक नई अपडेट मैं आप सभी को यहां पे दिखाना चाहूंगा। आपको आज इस वीडियो को देखकर यह पता लग जाएगा कि क्योंकि हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर्म 1 का प्रयोग किस में करते हैं, स्व घोषणा पत्र में, 1A का मेडिकल में, फॉर्म 2 का लर्निंग लाइसेंस आवेदन, 3 में लर्निंग जारी होता है, 4 में डीएल आवेदन, 5 में ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट, 6 में दोस्तों यहाँ पे जो है जारी किया जाता है डीएल को, 7 में आपको स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, 8 में श्रेणी ऐड है और 9 में रिन्यूअल के लिए होता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्म संख्या 4A में आईडीएल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है और 6A में दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको जारी किया जाता है। हम ये पढ़ते आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये क्लियर कट करेंगे कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। विथ प्रूफ आपको इस क्लास में हम आपको यहां पे कुछ जानकारी शेयर करना है वो चाहेंगे। आप क्या देखते हैं, भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र आप डेट देख सकते हैं 20 मार्च 2018, 20 मार्च 2018 का ये है। और ये एक अमेंडमेंट है। क्या है साथियों, ये एक अमेंडमेंट है कि इसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल है इसमें अमेंडमेंट है। और इसमें क्या लिखा गया है आप यहां पर देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये लागू कब से होगा, ये लागू कब से होगा, 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए थे। यानी कि इससे संबंधित जो आपके ऑब्जेक्शंस होते हैं वो आपसे पहले मांग लिए गए थे। अब इसको है इंप्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान तीसरा संशोधन नियम 2018 रहेगा। 2 नंबर पॉइंट है, 1 अप्रैल 2018 को ये प्रवर्तित होंगे। केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 नियम 4 में मद संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से पहले निम्नलिखित अंतर स्थापित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, एक क्या, पहली बात तो आधार कार्ड। पहला तो यह हो गया कि आधार कार्ड को यहां पर लागू कर दिया गया है। यानी कि आप है वो क्या करेंगे, यानी कि आप किसी भी प्रकार से मतलब कि आप आवेदन करते हैं परिवहन अधिकारी के पास में, तो आपके पास में आधार कार्ड होगा। ठीक है। नंबर 2 है नियम 14 के उपनियम, नियम 14 के उपनियम प्रारूप 4 शब्द के अंक के स्थान पर प्रारूप 2 रखा गया है, प्रारूप 8 के स्थान पर प्रारूप 2 रखा गया है। ध्यान से देख लेना, प्रारूप 9 के स्थान पर प्रारूप 2 रखा गया है। प्रारूप 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप है रखा जाएगा जो नीचे दिया गया है। प्रारूप द कौन सा होगा, वो नीचे दिया गया है वही होगा। तो यहां पे लिखा क्या गया है, यहां पे ये लिखा है कि यहां पे जो आपका प्रारूप 4 था, प्रारूप 8 था और दोस्तों इसके अलावा प्रारूप जो 9 था, इन तीनों को परिवर्तित करके इन तीनों को प्रारूप 2 बना दिया गया है। अब प्रारूप 2 कैसा होगा, आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ये आपका प्रारूप 2 है, मैं आपके सामने यहां पे रखने जा रहा हूं। अब ये किस काम के लिए आएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी कि लर्निंग लाइसेंस, चालन अनुज्ञप्ति या यान के नए वर्ग जोड़ने या चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण या पते या नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन का प्रारूप संख्या 2 होगा, यानी कि फॉर्म संख्या 2 होगा। यह बात आपको ध्यान है वो रखनी है। यानी कि जो फॉर्म संख्या होती है वो कौन कौन सी, जैसे हम पहले 2 में डीएल आपको एलएल आवेदन करते थे, 4 में डीएल आवेदन करते थे, 8 में श्रेणी ऐड करते थे और दोस्तों 9 में क्या करते थे, रिन्यू का फॉर्म भरते थे। तो इन सभी को मर्ज करके केवल और केवल 2 को जिंदाबाद बना दिया गया है। तो इस बात से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये किसके लिए लागू हो सकता है फिर से बता देता हूं मैं आपको, इनकी लिस्ट यहां पे दिखा रहा हूं मैं। नंबर 1 है नई लर्नर अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना। निम्नलिखित के लिए लागू होने वाली सेवा कृपया एकल या बहु सेवा जहां कहीं लागू हो के सामने टिक करें। नई लर्नर अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना, नई चालन अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना, चालन अनुज्ञप्ति के यानों के वर्ग को जोड़ना, चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण यानी नया जो रिन्यू करवाना, अनुलिपि में चालन अनुज्ञप्ति यानी कि प्रतिलिपि डुप्लीकेट की बात हो रही है साथियों, चालन अनुज्ञप्ति के पते में परिवर्तन या शुद्धिकरण करना, चालन अनुज्ञप्ति के नाम में परिवर्तन या शुद्धिकरण करना। इन कार्यों के लिए फॉर्म संख्या 2 यहां पे काम है वो लिया जा सकेगा। यानों की श्रेणी नई लर्नर अनुज्ञप्ति या नई चालन अनुज्ञप्ति के लिए अनुप्रयोज्य, यानी कौन कौन सी यहां पे आपको श्रेणी मिलती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जो पूछते हैं कि लाइसेंस के प्रकार, साथियों ये वही है।
जो आप पूछते हैं ना कि लाइसेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो इनके अलावा कोई लाइसेंस की श्रेणी नहीं है, इनके अलावा आप किसी भी तरह से आवेदन नहीं कर सकते। नंबर एक, आप बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए। नंबर दो, गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए। नंबर तीन, गियर परिवहन वाहन यानी नॉन ट्रांसपोर्ट जिसे हम निजी वाहन बोलते हैं, एलएमवी व्हीकल के लिए। नंबर चार, ये विधिमान्य वाहन यानी कि जो इनवैलिड कैरिज होते हैं, अडेप्टेड व्हीकल अब इसका नाम कर दिया गया है। हल्का मोटरयान परिवहन के रूप में, यानी आपको याद रखना है हल्का मोटरयान है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में भी हो सकता है। मध्यम या भारी या यात्रीयान या परिवहन यान, नंबर इसको याद कर लेना साथियों, क्योंकि इन सभी के लिए एक ही फॉर्म होता है, एक ही लाइसेंस होता है। मध्यम या भारी माल या यात्रीयान या परिवहन यान। अब आप कहोगे सर हल्का मोटरयान परिवहन वाहन 2 नंबर पे आया है, इसका क्या मतलब है? साथ ही मैं बता देता हूं, अगर कोई ऐसा एलएमवी व्हीकल है, अगर ऐसा कोई एलएमवी व्हीकल है जिसका प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, जिसका आप प्रयोग ट्रांसपोर्ट के रूप में करते हैं, लेकिन उसका वजन क्या है, 7500 किलोग्राम से कम है, क्या है, कम है, तो आप उस परिवहन वाहन लाइसेंस को भी, लाइसेंस का प्रयोग भी परिवहन के रूप में वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। वाहन का वजन 7500 किलोग्राम से कम होना चाहिए। आप उस वाहन को एलएमवी लाइसेंस से भी चला पाएंगे, आप उसको एलएमवी लाइसेंस से भी है वो चला सकते हैं। ये दोस्तों आप सभी को पता है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का नियम था। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भैया आप है वो एलएमवी तो दे देते हैं, एलएमवी दे देते हैं और इसको हल्का वाहन कहते हैं, हल्का वाहन कहते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि एलएमवी है वो 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले व्हीकल होते हैं। अब अगर ये चाहिए इनका प्रयोग आप ट्रांसपोर्ट के रूप में करें या गैर ट्रांसपोर्ट के रूप में करें, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर कोई व्यक्ति एलएमवी लाइसेंस बना लेता है, एलएमवी लाइसेंस है वो बना लेता है और उसका वो हल्का वाहन चलाता है, लेकिन उसका वजन अगर 7500 किलोग्राम से कम है, तो इस वाहन का प्रयोग है वो निजी के रूप में या भारी वाहन परिवहन वाहन के रूप में, दोनों के रूप में कर सकता है। भाई बात तो कंडीशन तो यही है ना कि भाई परिवहन वाहन के रूप में करेंगे तो उसका मतलब कि परमिट लेना पड़ेगा, उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। बस कंडीशन इतनी है कि आपको परिवहन विभाग से आज्ञा लेकर ही यह काम करना होता है। यानी कि अगर एलएमवी व्हीकल है और उसका वजन 7500 किलोग्राम से कम है और आप उसका अगर परिवहन वाहन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, तो आप इसको एलएमवी व्हीकल को जिसका वजन 7500 से कम है, परिवहन वाहन को आप एलएमवी लाइसेंस से भी चला सकते हैं। ये एलएमवी तो मैंने लिखा है वाहन का, ये एलएमवी लिखा है मैंने लाइसेंस का। यानी कि एलएमवी व्हीकल जिसका वजन 7500 किलोग्राम से कम है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसका प्रयोग आप पब्लिक सर्विस के लिए करते हैं, उसको भी आप एलएमवी लाइसेंस से चला सकते हैं। यह नियम आया था नया। हमारी जो कोर्स की क्लास है, कोर्स की क्लास संख्या 2, सबसे पहले हमने यही बताया था। हमने जब कोर्स ऑनलाइन शुरू किया था तो उसकी दूसरी ही क्लास ये थी। आपने अगर नहीं देखी है तो आप अभी भी देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। पहली आपके मोटर इंट्रोडक्शन की थी, नंबर 2 क्लास है वो आपके एलएमवी लाइसेंस का जो नया नियम था, यही नियम मैंने वहां पे काफी विस्तार से बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं, क्लास संख्या 2। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं इन सभी श्रेणियों के लिए फॉर्म संख्या 2 काम में आएगा। अब मैं बात कर रहा था लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, ये 3 प्रकार का, ये 4 प्रकार का, ये 5 प्रकार का, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये इतने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार का हो गया। यानी कि 9 प्रकार की श्रेणियों के लिए, इतनी श्रेणियों के लिए लाइसेंस वो जारी किया जा सकता है। इतने प्रकार से लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, बस आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आपको काफ़ी जानकारी अच्छी लगी होगी, मैं ये आशा करता हूँ। ये नियम है आपको कोर्स के अंदर इस क्लास के साथ में आपको मिल जाएगा। यानी कि जो नियम है, ये नया नियम जो आया है फॉरम से संबंधित, इसकी क्लास और पीडीएफ है, विस्तार से जानकारी आपको कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जानकारी ये आपको लगी होगी, मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, आप अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन है स्टडी एट होम है, इसको डाउनलोड करके दोस्तों इसके माध्यम से आप हमारी ऑनलाइन तैयारी है वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है, हमने बेस्ट बुक आपको लॉन्च कर रखी है, तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट हैंड रिटन नोट्स आपको इस ऐप के माध्यम से मिलते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप फ्री कोर्स भी ले सकते हैं।
सकते हैं। फ्री कोर्स भी आप इस ऐप के माध्यम से ऐप के ऊपर जाके ज्वाइन है वो कर सकते हैं साथियों। तो देर किस बात की, तुरंत जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और तुरंत इस ऐप के लिंक के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करें और साथ ही डाउनलोड करके इसमें फ्री कोर्स है या जो पेड कोर्स है दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ड्राइवर का जो कंटेंट है काफ़ी बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देंगे।